Chinese economy $18 trillion बढ़ी है, which is 6x bigger than the Indian economy of $3.2 trillion. चाइनीज इकोनॉमी में ग्रोथ गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और इकोनॉमी डिफ्लेशन में जा चुकी है। डिफ्लेशन का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कॉन्टिन्यूअसली फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम गिरते जा रहे हैं। एज पर CNN, कॉस्ट ऑफ फूड, गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड पे है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। चाइना में पोर्क प्राइसेस 26% डाउन है। आप ये सुन के बोलेंगे कि जब भी मैं न्यूज चैनल खोलता हूं तो कोई ना कोई बोल रहा होता है कि देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है और ये देश के लिए कितनी बुरी चीज है। पेट्रोल 50 रुपए से 100 रुपए हो गया है, टोमेटो 20 रुपए से 200 रुपए हो गया है। तो अगर चाइना में डिफ्लेशन हो गई है और प्राइसेस गिर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात हुई ना। इसका आंसर है कंप्लीट नो। डिफ्लेशन किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा बुरी होती है। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंडिया चाइना के इकोनॉमिक स्लोडाउन से बेनिफिट कर सकता है और चाइना को पूरे वर्ल्ड में एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब रिप्लेस करके इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। बहुत सारी रिसर्च और केस स्टडीज के साथ मैं आपके लिए लाया हूं ये वीडियो। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। आइए अब समझते हैं कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा बुरा क्यों होता है। डिफ्लेशन एक बुरी विशियस साइकिल की तरह है जो कि टाइम के साथ अपने इंपैक्ट बढ़ाता रहता है और इकोनॉमी को बुरी तरीके से लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम में ले जाता है। जब किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड लंबे टाइम तक कम होती है तो उसको बूस्ट करने के लिए ओवरऑल इकोनॉमी में प्राइस रिड्यूस कर दिया जाता है। प्राइस कम करने के बाद भी जब इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज नहीं होती तो मैन्युफैक्चरिंग को स्लो कर दिया जाता है और कम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कम करते ही एक स्पाइरल इफेक्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग कम करते ही रॉ मटेरियल की नीड्स भी कम हो जाती है और जब मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल्स की नीड कम हो जाती है तो उससे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट को भी काटा जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इकोनॉमी का बुरा टाइम आता है और रिसेशन धीरे धीरे बढ़ता है। चाइना पिछले बहुत सालों से एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी थी, बट अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वहां पे एक इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया। आइए जानते हैं 3 की रीजंस बिहाइंड चाइनाज इकोनॉमिक डाउनफॉल। पहला रीजन है बहुत ही ज्यादा बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ लोन या फिर डेट बबल। चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पिछले 50 साल से रेगुलर बेसिस पे डेट या फिर लोन्स के थ्रू बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सपेंशन की गई है, बिजनेसेस की एक्सपेंशन की गई है, कंपनीज को फंड किया गया है, इंसेंटिव्स दिए गए हैं। आज की डेट में चाइना में गवर्नमेंट एज वेल एज बिजनेसेस पे इतना ज्यादा कर्जा है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी में और डेट इन्फ्यूज किया तो वो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा बन सकता है उस बबल के बर्स्ट होने से। यानी उस लोन की रीपेमेंट अगर नहीं हो पाई तो चाइनीज इकोनॉमी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। एट द सेम टाइम बिना पैसे के ग्रो करना और डिमांड लाना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा रीजन है चाइना के इकोनॉमिक डाउनफॉल का, जब वहां पे उसका रियल एस्टेट बबल बर्स्ट हुआ। रियल एस्टेट प्राइमरीली डेट या फिर लोन्स की फाइनेंसिंग के थ्रू ही किसी भी कंट्री में ग्रो कर सकता है। अगर आपको आज इंडिया में अपने हाउस के अगेंस्ट लोन मिलना बंद हो जाए तो आप भी वो पैसा किसी बिल्डर को नहीं दे पाएंगे और वो बिल्डर आगे उस पैसे को यूज करके अपने हाउसेस को कंप्लीट नहीं कर पाएगा और अंडर कंस्ट्रक्शन ही छोड़ना पड़ेगा। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां पे गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को पुश करने के लिए बहुत ज्यादा लोन और डेट एक्सटेंड करे टू अ लॉट ऑफ बिल्डर्स। जब बहुत ज्यादा लोन्स एंड डेट्स बढ़ गई मार्केट में तो चाइनीज गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए डेट लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर दिया। ये होते ही चाइना की रियल एस्टेट मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश करी एंड वहां पे बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड, अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज पड़ी है जहां पे बहुत सारे चाइनीज सिटीजन्स का पैसा अड़ा हुआ है। एक टाइम पे चाइना में रियल एस्टेट में पैसे लगाना मतलब शॉर्ट प्रॉफिट होना। आज की डेट में रियल एस्टेट के प्राइसेस चाइना में बढ़ने के बजाय गिर रहे हैं और बहुत सारे सिटीजन्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हो रहा है। तीसरा रीजन है चाइना के सिटीजन्स एज वेल एज इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस डिप इन द इकोनॉमी। चाइनीज लोगों की सैलरी कम नहीं हुई है या उनकी इनकम जो पहले आती थी वो कम नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि चाइना की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के अंदर एक डिप आया है तो लोगों को परसीव हो रहा है कि वो पहले से गरीब हो गए हैं। बिकॉज ऑफ दिस वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं एंड रादर
सारे पैसे को लेके वो सेव कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जहां पे पहले कंजम्पशन होती थी, आज की डेट में वहां पे वही लोग ज्यादा से ज्यादा सेव कर रहे हैं और अपने आप को सिक्योर फील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस, जैसे जैसे लोगों की कंजम्पशन कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ विच चाइनीज इकोनॉमी आगे जाके एक रिसेशन में भी जा सकती है। अब जानेंगे कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और कैसे इंडिया एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है जहां पे वो चाइना को गोइंग फॉरवर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी रिप्लेस कर सकता है। पूरा वर्ल्ड कोविड के बाद चाइना से बहुत परेशान है। यूएस से अपनी ABC पॉलिसी को वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रहा है। ABC का मतलब है एनीथिंग बट चाइना पॉलिसी। यूएस चाइनीज इंपोर्ट्स पे बहुत हैवी ड्यूटी लगा रहा है और एंड अपने एलाइज को भी सिमिलर प्रमोट कर रहा है कि चाइना से कम इंपोर्ट करे, चाइना को अपनी सप्लाई चेन से डी रिस्क करे और बाकी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जहां से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन कर पाओ। यहां पे बहुत ही एक अच्छा ग्लोबल सेंटिमेंट निकल के आ रहा है जहां पे इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एज द न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब देखा जा रहा है एंड इंक्रीजिंगली वर्ल्ड वाइड कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि कैसे चाइना की जगह हम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया से माल प्रोक्योर कर पाए। ऑन वन साइड चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है एंड ऑन दी अदर साइड ग्लोबल सेंटिमेंट इंडिया के साथ है। यही टाइम है जब आपके और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज कॉर्पोरेट्स को गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर चाइना की लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंडिया जैसी कंट्री को कंपीट करना है तो गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज वेल एज पॉलिसीज निकालनी पड़ेंगी। अगर ये सारे पॉलिसी और इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तभी जाके इंडिया हेड ऑन कंपीट कर पाएगा चाइना के साथ एंड आने वाले टाइम में ग्लोबल सुपर पावर बन पाएगा। इस टाइम पे आपके और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस को स्केल करने का सोचना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इंडियन गुड्स को वर्ल्ड वाइड लेके जा सकते हैं और इंडिया को नेक्स्ट सुपर पावर बना सकते हैं। सो डू यू थिंक इंडिया विल बी एबल टू रिप्लेस चाइना एज द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड? आई होप गवर्नमेंट भी आपके और मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, क्षितिज।